एसआईआर को लेकर खरगोन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल ने विजन न्यूज से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। एसआईआर यानी मतदाता शुद्धिकरण यह 4 नवंबर 2025 से प्रारंभ हो गया है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं से गणना पत्रक में उनकी जानकारी लेंगे। एसआईआर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, यह पहले कब हुआ था, इसको लेकर लोगों के दिल में जो शंका कुशंका है उसका क्या समाधान है, इन सब बातों को लेकर डिजियाना विजन न्यूज़ चैनल ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की और उनसे जाना कि एसआईआर को लेकर शासन प्रशासन क्या प्रक्रिया अपना रहा है, किस तरह से उनके बीएलओ मतदाताओं के पास जाकर अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं और कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसमें क्या परेशानी आ सकती है या आ रही है, इसे किस तरह दूर किया जाएगा। ऐसे कई सवाल जो नागरिकों के मन में हैं, उनका जवाब कलेक्टर भव्या मित्तल ने दिया। एसआईआर क्या है और इसमें किस तरह से काम किया जा रहा है। जो विशेष गहन पुनरीक्षण 22 साल बाद हो रही है मध्य प्रदेश में। 2003 में पूर्व का एसआईआर हुआ था। सबको एक एन्यूमरेशन फॉर्म, जिसको हिंदी में गणना पत्रक बोलते हैं, गणना पत्रक देगा। अलग है प्रक्रिया क्योंकि इसमें विशेष रूप से एक एक घर तक जाएगा। इसमें किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। यदि व्यक्ति गणना पत्रक अपना भर देता है, पूर्ण रूप से उसमें जानकारी आ जाती है, तो किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं शकील शेख डिजियाना विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं खरगोन जिला की कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि एसआईआर क्या है और इसमें किस तरह से काम किया जा रहा है और इसकी जो भ्रांति है उसको लेकर हम कलेक्टर महोदय से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार मैडम, आपका विजन न्यूज में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर किस तरह की योजना बनाई जा रही है, एसआईआर क्या है और इसकी जो भ्रांतियाँ है इसको लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और प्रशासन अपनी क्या भूमिका निभा रहा है इसमें। जो विशेष गहन पुनरीक्षण है 2025 का मध्य प्रदेश जिले के लिए, वो एसआईआर की गतिविधि आप मान के चलिए 22 साल बाद हो रही है मध्य प्रदेश में। 2003 में पूर्व का एसआईआर हुआ था। ये विशेष गहन पुनरीक्षण हर साल होने वाले संक्षिप्त पुनरीक्षण में इस प्रकार अलग है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये प्रकाशित किया जाता है कि आपको अपना बीएलओ अपने मतदान केंद्र पे मिलेगा। आपको कोई भी आपत्ति लगानी हो, कोई नाम जोड़ना हो, तो फॉर्म 6, 7, 8 भर के उसको आपको बीएलओ को देना होता है। लेकिन विशेष जो अपना पुनरीक्षण की गतिविधि हो रही है उसमें बीएलओ घर घर तक जाएगा। सबको एक एन्यूमरेशन फॉर्म, जिसको हिंदी में गणना पत्रक बोलते हैं, गणना पत्रक देगा। हर व्यक्ति उस गणना पत्रक को, हर मतदाता गणना पत्रक को भर के उसको देगा और इस पूरी प्रक्रिया में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये गतिविधि होगी। और उस गणना पत्रक के आधार पे एवं पूर्व में क्या उनके या उनके परिवार में किसी के नाम 2003 के एसआईआर में हैं, इसके आधार पे उनके नाम 4 दिसंबर को जो हमारी प्रारंभिक ड्राफ्ट रोल जो पब्लिकेशन होगा, वो गणना पत्रक पे जिन्होंने भी अपना भर के दिया है उसके आधार पे पब्लिकेशन होगा। तो ये अलग है प्रक्रिया क्योंकि इसमें विशेष रूप से एक एक घर तक जाया जा रहा है। जिन लोगों के नाम पास कोई आधार कार्ड नहीं है, पहचान के लिए कोई आधार नहीं है, उनके लिए क्या दस्तावेज रहेंगे। एक तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो पूरी गतिविधि होगी, जिसमें बीएलओ गणना पत्रक भरेंगे, उसमें किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। हमारे ज़िले में भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम 2003 की सूची में या तो मतदाता को या मतदाता के माता पिता को या मतदाता के दादा दादी को, मतलब उनके वंशज, अगर किसी के जो नाम 2003 की सूची में है उनके वंशज आज मतदाता बने हैं तो उनका नाम पहले से ही मैप कर लें, ताकि किसी भी प्रकार के उनसे कोई दस्तावेज़ लेने ना पड़े। और लेने की आवश्यकता पड़ेगी भी तो वो 4 दिसंबर के उपरांत ही होगी। और यदि व्यक्ति गणना पत्रक अपना भर देता है और पूर्ण रूप से उसमें जानकारी आ जाती है, तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खरगोन जिले में इस काम को करने के लिए कितने बीएलओ लगाए गए हैं। हमारे यहाँ पर 1554 मतदान केंद्र हैं, लेकिन अभी हमने उसका रैशनलाइजेशन किया है ताकि हर मतदान केंद्र में 1200 से ऊपर के मतदाता ना रहें, जिसकी वजह से जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 9 दिसंबर को, तब हमारे 1828 मतदान केंद्र और 1828 बीएलओस कार्य कर रहे होंगे। जिले में कितने मतदाताओं का एसआईआर हुआ। हमारे ज़िले में 14,80,000 मतदाता हैं, जिनका नाम ऑलरेडी 2025 की मतदाता सूची में है। उन सभी का
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत उनके गणना पत्रक भरे जाएंगे। एक जो भ्रांतियों की बात आप कर रहे थे, उसमें एक भ्रांति ये भी रहती है कि व्यक्ति अगर माइग्रेट कर रखा है कहीं, हो सकता है महाराष्ट्र में या गुजरात में काम करने के लिए गए हों, तो उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बीएलओ की ये जिम्मेदारी है कि वह इस बात की जांच कर ले कि जो व्यक्ति जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है या तो वो स्वयं उपस्थित हो, और अगर स्वयं उपस्थित नहीं है तो उसी के परिवार का व्यक्ति, उसी का रिलेटिव उसके बिहाफ में साइन करके उसका गणना पत्रक दे सकता है। तो जो माइग्रेशन पे गए हुए हैं, अगर उनके स्पाउसेस, किसी कोई पुरुष गया हो, उसकी बीवी हो वहाँ पर, उसके पिताजी हो वहाँ पर, तो वो भी उसका भर के गणना पत्रक दे सकते हैं। तो हमारे माइग्रेशन करे हुए लोगों को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो मतदाता सूची थी, वो मतदाता सूची एसआईआर में कितने काम करेगी? 2023 की या उसके पूर्व के वर्ष की या उसके पूर्व की किसी भी चुनाव की मतदाता सूची यहाँ हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है वो हर वर्ष होता है। पिछले वर्ष भी हुआ था चुनाव के एक वर्ष बाद, और 2025 की मतदाता सूची हमारे पास है और 2003 की मतदाता सूची है। विशेष गहन पुनरीक्षण में हम 2003 की मतदाता सूची से नाप रहे हैं, और जो व्यक्ति अपना गणना पत्रक भरकर दे रहा है बिना प्रश्न पूछे, बिना आपत्तियों का कुछ लिए 4 दिसंबर के पहले, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हो जाएगा उनका गणना पत्रक भरने से ही। यदि वो नहीं भर पाते हैं तो जिन लोगों ने नहीं भरा है उसका नाम अलग से हम प्रदर्शित करेंगे, और अगर फॉर्म वो भर देते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा, और आने के बाद जो भी आपत्तियां लेनी होगी उसका दौर उसके बाद चालू होगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी आपने एक मीटिंग ली थी, उसमें बताया था कुछ, इसको लेकर क्या? दिव्यांग मतदाता हमारे पहले से ही मार्क्ड हैं। हमें हर मतदान केंद्रवार ये जानकारी है कि हमारा कौन सा मतदाता दिव्यांग मतदाता की कैटेगरी में आता है। उसके लिए भी हमने बीएलओस को भी और अपने सामाजिक न्याय के पूरे डिपार्टमेंट के माध्यम से ये इंश्योर कराया है कि जब हम बाद में भी 9 दिसंबर को भी प्रारंभिक में और अतिरिक्त रूप से आगे भी जब हम पूरी प्रक्रिया करेंगे, वहाँ पर विशेष रूप से जो अपना दिव्यांग मतदाता है उसको हम इंक्लूड करें और वो छूटे ना किसी प्रकार से। अगर आवश्यक पड़ेगा तो कोई स्वयं सेवक भी लगाएंगे, खासकर शहरी क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा बीएलओ दिव्यांग व्यक्ति के घर पर, वैसे भी चाहे वो दिव्यांग है कि नहीं, हर घर तक बीएलओ को जाना ही है, तो उनका फॉर्म भरेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल जी, जिन्होंने एसआर को लेकर बताया है कि इसमें किसी तरह की कोई भ्रांतियां नहीं है और किसी को किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना है। बीएलओ आपके घर आएंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे और कोई टेंशन इसमें नहीं रहेगा। अपने सहयोगी नीलेश भावसर के साथ शकील शेख, विजन न्यूज़, खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।